आप जब हाउस के लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे ये कहते हैं कि अग्निवीर को कोई शहीद का सम्मान नहीं मिलता, कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, तो ऐसे में आप क्या चाहते हैं कि हम वो झूठ सुनते रहें जो दुनिया के सामने जाए, और आप दुनिया के मंच पर लाकर ये कहना चाहते हैं कि हम अपनी सेना का अपमान करते हैं, हम अपनी सेना का ध्यान नहीं रखते? तो अगर आपको लगता है कि आपकी जीत है कि आपकी बात क्या, आपका झूठ का खुलासा किया हमारे रक्षा मंत्री जी ने, तो बिल्कुल सही किया, ऐसा करना चाहिए। क्योंकि ये तय करके आए थे कि वो केवल भाजपा के खिलाफ नहीं, वो देश के खिलाफ बोल रहे थे। आज जब अपनी सेना के बारे में आप इस प्रकार के तथ्यहीन बातें करते हैं, इस प्रकार की झूठी बातें करते हैं, और उनको स्वीकार करना पड़ा, बाद में उनकी बोलती बंद हो गई। जब रक्षा मंत्री जी खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम 1 करोड़ रुपए देते हैं, तो उसके बाद उन्होंने उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की, नहीं साहब मैं तो ये कहने जा रहा था। आप जरा कल्पना करिए, हिंदुत्व के खिलाफ बोलते हैं, कहते हैं कि हिंदू मानते हैं, हिंसा की बातें करते हैं, असत्य की बातें करते हैं, और जीसस क्राइस्ट को कोट कर रहे हैं कि जीसस क्राइस्ट ने कहा कि एक तरफ कोई गाल पे थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर देना। अरे राहुल गांधी के घर में भी जीसस क्राइस्ट है, लोगों ने फोटो देखी है, लेकिन आज ये जान लिया कि उनके सर में भी जीसस क्राइस्ट है। हिंदुओं को गाली देंगे, हिंदुत्व को गाली देंगे, हिंदू आतंकवादी कहेंगे, लेकिन जीसस क्राइस्ट को महान बनाएंगे और ये बताएंगे कि नहीं साहब जीसस क्राइस्ट ने ये कहा था कि ऐसे करना चाहिए। आप अगर तथ्यहीन बातें करेंगे, अगर आप ये बोलेंगे कि स्पीकर माइक बंद कर दिया जाता है, तो उसका जवाब मिलेगा। और ये पहली बात नहीं हो रहा है शौर्य भाई, आप तो बहुत लंबे समय से राहुल गांधी को कवर करते रहे हैं, आप भूल गए क्या? तभी मैंने कहा कब तक विजय जी ग्रेस मार्क्स दे दे के पास करेंगे? मुझे 5 सेकंड बोलिए 30 लीजिए। क्या आप भूल गए? प्रयागराज में भाषण दे रहे थे, अचानक राहुल गांधी ने अपना बांह चढ़ाई और एक कागज उखाड़ दिया, और बाद में जब वो मंच से निकल गए तो एक कागज सबके हाथ में लगा जहां लिखा था कि यहां पर आपको बांह चढ़ानी है और यहां पर आपको कागज फाड़ना है। इट्स ऑल स्क्रिप्टेड, ये स्क्रिप्टेड होता है, राहुल गांधी के लिए बार बार होता है। हम लोग पिछले बहुत सालों से उनको देखते आ रहे हैं और वो एंग्री यंग मैन की भूमिका में आते हैं, लेकिन इस देश ने आज ये देख लिया कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन की भूमिका में आने के बाद भी वो उतने ही हल्के हैं जितने हल्के वो पहली बार बांह चढ़ दे रहे थे। बीजेपी कह रही है हल्के हैं। देश रत्नाकर त्रिपाठी, पॉइंट टेकन चलमणि जी। रत्नाकर जी, बीजेपी कह रहे हैं वो हल्के हैं, विजय जी कह रहे हैं ग्रेस मार्क्स दे दीजिए, रामकृपाल जी कह रहे हैं एक्टिंग कर रहे हैं, राहुल देव जी कह रहे हैं शब्द का चयन बेहतर होना चाहिए, रेणु जी कह रहे हैं बिल्कुल सही लाइन पे जा रही है। रत्नाकर त्रिपाठी, बाटी जी आ रहा हूं आपके पास, इसके बाद रत्नाकर जी बोलिए, हर्षवर्धन जी बाटी जी के बाद आपके पास। बनारस में एक कहावत कही जाती है, क्या सर बोलिए? कि जबरा मारे भी रोए भी न दे। तो आज जब धो धो के पीटा है तो इतना तो भाजपा को और उनके समर्थक पत्रकारों का विलाप तो जायज है। रही बात कि हिंदू की या हिंदुओं पे उन्होंने क्या बोला, उस पे मुझे भाजपा से या भाजपाई पत्रकारों से कोई सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं है। उन्होंने हाथ दिखा के बोला कि ये जो हिंदू अपने को कहते हैं वो हिंसक है। आप हिंसक नहीं है, आपने तो हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की है। अयोध्या पूरा उजाड़ दिया, क्या मुसलमान उजाड़े आपने? बौद्ध उजाड़े, जैन उजाड़े। आपने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के नाम पे कम से कम 1600 मकान तोड़ दिए, 40,000 लोगों को बाहर कर दिया। आपने महाकाल के नाम पे वहां के कम से कम 50-60 हजार लोग को बाहर कर दिया। आपने विंध्य कॉरिडोर पूरा बनाने के चक्कर में पूरा हिंदुओं को विस्थापित कर दिया। आप अभी कामाख्या कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, जगन्नाथ कॉरिडोर बनाने जा रहे हैं, कौन विस्थापित हो रहा है? आप बताइए मुझे। अवधेश प्रसाद जी जो सांसद है अयोध्या के, उनको कोट करके राहुल गांधी ने यह भी कहा कि अयोध्या एयरपोर्ट के लिए जिन लोगों की जमीन ली गई उनको मुआवजा नहीं मिला। तो ये बोलने दीजिए, अब ये विलाप करते रहेंगे, अब इनके विलाप का समय है। कहा ना अमित शाह ने कि इन्होंने बुद्ध जी को दिखाया, इन्होंने गुरु नानक देव जी को दिखाया। एसजीपीसी से बात करें, ये जाके बौद्धों के मोनेस्ट्री से बात करें। क्यों भैया, जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी रामचंद्र जी की, तो चारों शंकराचार्यों ने कह दिया था कि समय ठीक नहीं है। तो अमित शाह को नहीं याद आया कि जिस धर्म के हैं उस धर्म पे जाना चाहिए? तब तो बड़ा अरे इन्होंने दिया है, उन्होंने दिया है। कौन सा गलत कहा? अयोध्या वासियों के राम हृदय में बसते हैं, राम पहले हैं उनके। आपने 20,000 निमंत्रण पत्र बांट दिए और अयोध्या वासियों को वहां फटकने नहीं दिया। तो जो रामचंद्र जो लाठी चला रहे हैं, शंकर जी जो आपको पीट रहे हैं, अभी आपको पीटेंगे जगन्नाथ जी, अभी आपको पीट रहे थे महाकाल जी, आप चिंता मत कीजिए। अच्छा, ये जितनी बातें बोली गई हैं उनको हिंदुत्व पे लाने की चेष्टा इसलिए हो रही है। ओके, क्विक इंट्रोडक्शन चलमणि जी, भाटी जी और हर्षवर्धन जी आ रहा हूं उसके बाद। चलमणि जी क्विक काउंटर, भाटी जी उसके बाद क्विक काउंटर। भगवान राम उनको पीट रहे हैं जो पिछली 3 बार से विपक्ष में बैठे हैं, 99 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए।
वो इस बात से खुश है। क्या खुशी है रत्नाकर जी की खुशी आपकी बरकरार रहे और कांग्रेस के लोगों की खुशी बरकरार रहे कि आप चुनाव हारने के बाद विपक्ष में बैठने के बाद आप इतने आह्लादित है, खूब आह्लादित रहिए। सच्चाई है इस देश के लोकतंत्र की कि नरेंद्र मोदी जी को इस देश की जनता ने पूरे बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। आप अपने नेता को लीडर ऑफ अपोजिशन बना के खूब खुश रहिए। हम सबकी शुभकामनाएं हैं। भगवान राम का आशीर्वाद है, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद है कि आप विपक्ष में बैठेंगे क्योंकि आप देश के खिलाफ बोलते हैं, आप देश के साथ खेल करते हैं। ये देश स्वीकार नहीं करेगा और हिंदुत्व स्वीकार नहीं करेगा। भाटी जी उसके बाद दोबारा आ रहा हूं राहुल देव जी आपका। भाटी जी नाउ, भाटी जी बोलिए। भाटी जी देखिए, नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी की एंट्री बहुत धमाकेदार रही, उनकी डेब्यू स्पीच बहुत शानदार रही और नेता प्रतिपक्ष के भाषण पर सत्ता पक्ष, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं की जो व्यवहार था वो बहुत ही शर्मनाक रहा। लोकतंत्र के लिए इससे ज़्यादा खराब व्यवहार हो नहीं सकता। राहुल गांधी जितने समय बोलते रहे, बीजेपी के लोग, सत्ता पक्ष के लोग उन्हें लगातार डिस्टर्ब करते रहे और कोई साधारण सांसद करते तो अलग बात है, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, दूसरे मंत्री और सीनियर सांसद उन्हें बार बार डिस्टर्ब करते रहे, जो कि लोकतंत्र के लिए बहुत ही शर्मनाक तस्वीर थी। और ये ना समझा जाए कि वो केवल कुछ आपत्तिजनक बोल रहे थे या विवादास्पद बोल रहे थे तब डिस्टर्ब किया। राहुल गांधी ने जैसे ही अपनी स्पीच शुरू की और उन्होंने सभापति महोदय से कहा कि थैंक यू फॉर गिव माई अपॉर्चुनिटी, मुझे अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। बीजेपी के सांसदों ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया, मोदी मोदी, भारत माता की जय, पता नहीं क्या क्या बोलने लगे। कौन सा व्यवहार था? नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए हैं, देश की जनता ने उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनने का अवसर दिया है। 10 साल में पहली बार मोदी जी ने, जिन पर लगातार तानाशाही के आरोप लगते रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या के आरोप लगते रहे हैं, संविधान समाप्ति के आरोप लगते रहे हैं, उन मोदी जी को पहली बार नेता प्रतिपक्ष के सामने बैठने का अवसर मिला है। कम से कम पहली बार तो शांति से सुनना चाहिए था वो क्या मुद्दे उठाना चाहते हैं। कि इस तरह कैसे आप सरकार चलाएंगे? नेता प्रतिपक्ष को आप अपमानित करेंगे, बात बात पर डिस्टर्ब करेंगे, हल्ला मचाएंगे, सड़क के लोगों की तरह सड़क और नुक्कड़ पर जिस तरह से शोर शराबा होता है, हो हल्ला होता है, और फिर ये शेखी बगाड़ते हैं, नैतिकता की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं और अनुशासन की दुहाई देते हैं कि सदन को अनुशासन से चलना चाहिए, नियम बताते हैं। ये कौन से नियम में लिखा हुआ है कि प्रतिपक्ष बोलना शुरू करें और सत्ता पक्ष के सांसद हल्ला मचाना शुरू कर दें? और दूसरी बात जी सुन रहे हैं ना, और मैं बोल दूं, ये तो कोई बिल्कुल ही कोई बुद्धू आदमी हो तो वो ये कह सकता है कि हिंदू धर्म और अग्निवीर के मामले में राहुल गांधी ने गलत बोला। राहुल गांधी ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूं, आप हिंदू धर्म के ठेकेदार नहीं।